नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कीपिंग वॉलेट इन योर बैक पॉकेट में इम्पैक्ट योर हेल्थ। ये हम सभी पुरुषों के लिए कहा गया है कि अगर आप अपना वॉलेट या साफ अर्थों में कहें तो जो अपना पर्स है, जो पुरुष अपनी जेब में रखते हैं, अगर वो नियमित रूप से आप अपनी पैंट की पिछली जेब में रखते हैं, जैसा कि हम सब लोग करते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर डाल सकता है। मित्रों, ये पर्स को या वॉलेट को पिछली जेब में रखना किस प्रकार हमें हानि पहुंचाएगा और किस लेवल तक हानि पहुंचाएगा, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपको बता दूं कि हमारा चैनल साइंस टेक जीनियस एक नया चैनल है। इसके अतिरिक्त हमारा एक चैनल जीएस जीनियस और है, जिस पर विज्ञान के अतिरिक्त अन्य सभी विषय पर जो वीडियो डाले जाते हैं वो उस पर डाले जाते हैं। और ये चैनल हमारा स्पेशली साइंस के लिए डेडिकेटेड है। विज्ञान से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, साइबर सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, जियोलॉजी, स्पेस साइंस, डिफेंस साइंस, हेल्थ, मेडिकल साइंस, इन सब के ऊपर वीडियो जो है, छोटे छोटे वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं, जो आपके और हमारे सबके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से जो हमारा नोटिफिकेशन है, जैसे मैं अपलोड करूंगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ये पहले एक चित्र देखिए। ये एक एनिमेटेड चित्र है, जिसमें कि मान के चलिए कि ये व्यक्ति अपने बैक पॉकेट में इसने पर्स को रखा हुआ है, वॉलेट को रखा हुआ है, और इसका जो पेक्टोरल गर्डल है या जो इसके जो कूल्हे हैं, जब ये कुर्सी पर बैठा है तो वो कुछ इस प्रकार का जो अलाइनमेंट है वो है। ये देखिए, पर्स यहां रखा हुआ है, वॉलेट यहां रखा हुआ है, जिसके कारण इसके शरीर का बैठने के बाद पूरा पोस्चर चेंज हो गया है। और यहीं से जो है सारी मुसीबत शुरू हो जाती है। ये लाइन जो ऐसे है, इसको ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इस पर्स के कारण बैठने का तरीका बदल गया है, और अंततः ये जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी देखिए इसी प्रकार से अलाइनमेंट हो रहा है और टेढ़ा हो रहा है। यहीं से शरीर में सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो आइए मित्रों, देखते हैं कि मुख्य समस्या है क्या। आज की डेट में विश्व में पूरी धरती पे कहीं भी कोई भी पुरुष हो अगर, तो वो अपनी जेब में वॉलेट जरूर रखता है। और रखता कहां है? बैक पॉकेट। अपनी पैंट की, अपनी जो लोअर है उसकी बैक पॉकेट में दाहिनी तरफ वो जो है वॉलेट को रखता है। बिल्कुल सामान्य सी बात है। आज तक हम में से या हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी हमारे लिए एक समस्या बन सकती है। लेकिन कुछ जो लेटेस्ट स्टडीज हैं, जो रिसर्च हुई है, शोध हुए हैं, उसमें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, इसमें एक शोध सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि इस प्रकार से वॉलेट को बैक पॉकेट में रखने की जो हैबिट है, उसके कारण आने वाले समय में जो व्यक्ति की स्पाइन है, स्पाइन मतलब जो मेरुदंड, उसमें और आपका जो पेल्विक बैलेंस है, अर्थात जो कूल्हे का बैलेंस है बराबर, वो बिगड़ सकता है, उसको हानि पहुंच सकती है। ये उस रिसर्च में कहा गया है। और क्या कहा गया है कि जब हम बैक पॉकेट में वॉलेट को रख कर बैठते हैं, तो जिस तरफ हमारा जो वॉलेट रखा होता है, उस तरफ का जो कूल्हा है वो हमेशा उठी हुई पोजीशन में रहता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले चित्र में दिखाया, आप देखिए इस तरफ का जो हिप है वो हमेशा उठा हुआ है। इसी चीज को वो बता रहे हैं। और उसके बाद जो ये सिटिंग पोस्चर है, ये बड़ा अनइवन हो जाता है, और धीरे धीरे ये जो हमारी मेरुदंड का अलाइनमेंट है,
जो उसका संरेखीकरण है वो डिस्टर्ब होने लगता है और वो कहीं ना कहीं जो है उसका शेप बिगड़ने लगता है। वॉलेट को रखने से जिस तरफ वॉलेट रखा होता है उस तरफ के जो कूल्हा है या जो पेक्टोरल गर्डल की हड्डियां हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, कमर के ऊपर प्रेशर पड़ता है और जो हमारा मेरुदंड है, स्पाइन है, उसके ऊपर भी काफी दबाव पड़ता है। जब शुरुआत में पुरुष नवयुवा होते हैं 15, 17, 18 साल की, तब वो शुरुआत करते हैं पर्स को रखने की और धीरे धीरे वो उनकी हैबिट में आ जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये वो समझ भी नहीं पाते कि धीरे 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 उनकी जो बॉडी का बैलेंस है, जो उनकी स्पाइन का बैलेंस है, वो बिगड़ता जा रहा है। ये घटना चूंकि एक दिन में नहीं होती है, कुछ कुछ डिग्री रोज होती है, इसलिए वो कभी इस चीज को जान भी नहीं पाते और समझ नहीं पाते। उनको पता कब चलता है जब लगातार कमर में दर्द रहने लगता है या मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है या जो नसें जो ब्रेन से मैसेज लेकर के हमारे पैर की तरफ या हमारे कमर में जाती हैं, जब वो दबने लगती हैं। चूंकि हमारी जो स्पाइन्स की जो रिब्स हैं, जो उसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं, जब वो उनका अलाइनमेंट बिगड़ता है तो वो जो नसें जो हमारी मैसेज को लेके जाती हैं वो दबने लगती हैं। जब ये हो जाता है तब हमको मालूम चलता है कि हमारे जो कमर में कुछ न कुछ दिक्कत शुरू हो गई है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है, डॉक्टर्स ने, कि जितना वॉलेट जो है जितना मोटा होगा, जो प्रॉब्लम है वो उतनी सीरियस होगी और उतनी जल्दी शुरू होगी। कहने का मतलब है कि जब पैसा आ जाएगा ज्यादा तभी बीमारी शुरू होगी। अगर वॉलेट पतला है तो ईश्वर भी जानता है कि आपके पास इलाज का पैसा नहीं है, अभी वो बीमारी नहीं देगा। जैसे ही वॉलेट मोटा होगा वैसे ही बीमारी आएगी। जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जो ये चिकित्सा क्षेत्र की भाषा है, उसमें इसको फैट वॉलेट सिंड्रोम कहते हैं। मतलब इसके ऊपर पहले से काफी रिसर्च हो चुकी है। इसके कारण बैक में, कमर में और जो लोअर बैक है उसमें दर्द होने की पूरी गुंजाइश है। और एक ऐसी बीमारी साइटिका जो बहुत ही ज्यादा दर्द देती है, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसकी भी संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो कूल्हे हैं, पैर हैं, उसमें नंबरनेस हो सकती है, उसमें सुन्नपन हो सकता है। आपको मैंने बताया कि जब नर्व्स में कंप्रेशन होगा तो वो नर्व जिस जगह से जुड़ी होगी, जहां से मैसेज लाने ले जाने का काम वो नर्व कर रही होगी, वो जगह ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, वो नर्व ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी और उस जगह पर जब मैसेज नहीं जाएगा वो धीरे धीरे जगह सुन्न होने लगेगी। जो ये सुन्नपन है, नंबरनेस है, ये टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। इसके अलावा जिस जगह पर ये वॉलेट रखा जाता है उस जगह पर जो हिप्स की मसल है वो परमानेंट जो है टाइट हो जाएंगी, डिश शेप हो जाएगा, हमारे हिप्स जो है डिश शेप हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है उन लोगों में जो लोग ऑफिसेज में बहुत लंबे लंबे घंटों तक 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं, या जो लोग लंबी लंबी ड्राइव्स करते हैं, कार को लंबा खींचते हैं, 10-10 घंटे लगातार कार चलाते हैं और उनके पिछले पॉकेट में वॉलेट उनका रखा रहता है, उनके लिए ये समस्या बहुत सीरियस जो है प्रॉब्लम बन के उभर सकती है। अब जब हमें ये मालूम चला तब तक तो हम कई साल तक वॉलेट रख चुके हैं, अब तो छोड़ने से बहुत ज्यादा फायदा है नहीं, थोड़ा बहुत जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब इसको हम आगे आने वाले समय में ये चीज बढ़े ना, इसको क्या करें? और अगर अभी नहीं आई है तो हम अभी बचा सकते हैं अपने आप को, तो उसके लिए भी कुछ प्रिकॉशनरी कदम है। तो कैसे हम इस प्रॉब्लम को से बचें? तो पहली बात तो डॉक्टर्स को की सलाह है कि जो अपना वॉलेट है वो अपने आगे की पॉकेट में रखें, अर्थात पीछे की जगह आगे की पॉकेट में रखें।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि आजकल जो लाइफ स्टाइल है, जो कपड़े पहनने का फैशन है, उसमें आगे वाली पॉकेट में भी इतनी जगह नहीं होती है कि उसमें वॉलेट को रखा जा सके। अगर हम जीन्स पहन रहे हैं तो वो ऑलरेडी काफी टाइट होती है, उसमें भी उसको नहीं रखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं तो भाई रखा ही जाएगा। तो डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आपको पिछली पॉकेट में रखना आपकी मजबूरी है वॉलेट को, और आपको लंबे लंबे घंटे ऑफिस में कुर्सी पर बैठना पड़ता है या कार चलाना पड़ता है, तो आप जो है वॉलेट को अपनी पॉकेट से निकाल के कहीं और रख दीजिए, जैसे अपने बैग में रख दीजिए, या अगर ऑफिस में आपकी चेयर एंड टेबल है तो उसके ड्रॉर में डाल दीजिए, जिससे कि वो आपके हिप्स और जो स्पाइन है उसको नुकसान न पहुंचाए। दूसरी बात, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कीप योर वॉलेट एज थिन एज पॉसिबल। होता क्या है मित्रों, वॉलेट जो मुख्यतः बना था वो रुपए पैसे रखने के लिए बना था, लेकिन अपने आम जनजीवन में हम क्या करते हैं कि वॉलेट में रुपए तो रखते ही हैं, नोट, कैश, उसके अलावा उसमें अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो 2 3 4 हैं वो सब रखते हैं, फिर उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी रखते हैं, फिर उसमें अपना आधार कार्ड भी रखते हैं, जो कोई कहीं रसीद मिली उसको भी उसी में रखे रहते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिन भर हमको मिलता है हम उसको रखते रहते हैं उसमें, भले दोबारा हमको उसकी जरूरत न पड़े, और धीरे धीरे वो बहुत मोटा हो जाता है। कुछ लोग तो जो चेंजेस हैं, सिक्के भी हैं, वो भी उसी में रखते हैं, फोटोज को उन्हीं में रखते हैं। अब ये मत पूछिएगा किसकी फोटो रखते हैं। तो इससे जो है वॉलेट मोटा मोटा होता चला जाता है, इसको अवॉइड करना है। वॉलेट को कम से कम जो है मोटाई उसकी होनी चाहिए। अगर एक जगह पर आप लगातार बैठते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर पर उठ करके, हर 30 मिनट में उठ करके एक छोटी सी वॉक 2 मिनट की ले लीजिए, इससे जो दबाव पड़ रहा था वो कम हो जाएगा। हमेशा करेक्ट पोस्चर में बैठिए। जब आप करेक्ट पोस्चर में बैठेंगे तो जो वॉलेट के साथ आप बहुत देर बैठ ही नहीं पाएंगे। अगर वॉलेट के साथ जो लोग बैठते हैं वो कभी भी करेक्ट पोस्चर में नहीं बैठते हैं, वो थोड़ा सा एक तरफ टिल्ट होकर के बैठते हैं। और अगर कोई भी समस्या आपको नजर आती है, दर्द या इस प्रकार का वॉलेट रखने के कारण, तो तुरंत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट से संपर्क करिए, डॉक्टर से अपना इलाज कराइए। वो आपको दवा देगा, आपके जो बैठने के तरीका है उसमें सुधार करेगा। अब ये बताया जा रहा है कि वॉलेट को पतला कैसे करें, जो सबसे पहला जो है जरूरी कदम है। तो उसमें कहा गया है कि आज का जमाना तो वैसे भी ई मनी का है, लोग यूपीआई से या डेबिट के क्रेडिट कार्ड से अधिकतम पेमेंट करते हैं, तो कम से कम कैश लेकर के चलिए। अगर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रखना ही है वॉलेट में तो केवल वही 1 या 2 रखिए जो आप डेली यूज करते हैं, एक क्रेडिट कार्ड, एक डेबिट कार्ड। इसके अलावा एक आईडी कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर ऑफिस की आईडी है तो बस इतना ही रखिए। उसमें दुनिया भर की रसीदें, दुनिया भर के जो लेटर, ऑर्डर, ये सब मत रखिए। कोई भी रसीद, कोई भी कागज, फोटो, चेंजेस मतलब सिक्के या और कोई वैल्यूएबल आइटम वॉलेट में रखने से अवॉइड कीजिए। अगर ये सब आप करेंगे तो वॉलेट आपका पतला हो जाएगा, और ये जो समस्याएं जो मैंने आपको बताई कि आपका जो स्पाइन का जैसे ही अलाइनमेंट गड़बड़ होगा, आप आने वाले दिनों में कमर से, हिप से, स्पाइन से, इन सब चीजों से जुड़ी बीमारियों से आपका सामना होने लगेगा। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए मैंने आपको बताया कि अपना वॉलेट हमें पतला रखना है, सीमित सामान उसमें रखना है, उसको बहुत मोटा नहीं बनाना है। तो चलिए मित्रों, मुझे लगता है कि ये हम सभी में कमी थी और हम इसको जान के भी अनजान बन रहे थे, तो मैंने इसका एक उपयोगी वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।